आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट सेरिबेलम। हम सेरिबेलम को डिटेल में स्टडी करेंगे बिकॉज सेरिबेलम इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ सेरिबेलम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, और कौन सी वो डिसेबिलिटीज़ हैं, कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो सेरिबेलर डैमेज या सेरिबेलर लिगन में अपेयर होते हैं, जो पेशेंट फील करता है, जो पेशेंट में अपेयर हो रहे होते हैं साइन एंड सिम्टम्स, और हमें पता चलता है जो पेशेंट है उसको सेरिबेलम लिगन है या फिर उसका सेरिबेलम जो है वो डैमेज हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेरिबेलम को साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। वाई? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द सेरिबेलम डज नॉट कॉज एनी कॉन्शियस सेंसेशंस एंड रियली कॉजेज एनी मोटर मूवमेंट। हमने बात की कि जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, हर सेल में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रही होती है बट सेरिबेलम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है वो कोई भी कॉन्शियस सेंसेशन कॉज नहीं करा रही होती, ना ही वो हमारे पास कोई ऐसे सच एज मोटर मूवमेंट प्रोड्यूस करा रही होती है। बहुत रेयरली कॉज कराती है मोटर मूवमेंट। But if we remove the cerebellum, however, causes body movement to become highly abnormal. अब हमने पहले बात की कि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, सेरिबेलम में, वो कोई भी कॉन्शियस सेंसेशन कॉज नहीं करा रही, लेकिन उसके बाद हमने बात की अगर हम इसको रिमूव कर दें तो बॉडी की मूवमेंट्स हाईली एबनॉर्मल हो जाएंगी। तो रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, वो हम देखते हैं। सेरिबेलम हमारे पास कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये वाइटल होता है ड्यूरिंग रैपिड मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, टाइपिंग, प्लेइंग एंड इवन टॉकिंग। अगर लॉस हो जाता है इस एरिया का तो हमारे पास क्या होता है, टोटल लैक हो जाता है कोऑर्डिनेशन का ऑफ दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन करा रहा होता है। मसल्स कोऑर्डिनेशन ही नहीं करेंगे, पैरालिसिस नहीं होगा, बट मसल्स जो होंगे वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो ये जितनी भी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की वो सारी लॉस हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वो हमारे पास सीक्वेंस कराता है, मोटर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और उनकी करेक्टिव एडजस्टमेंट कराता है इन द बॉडी मोटर एक्टिविटीज़ वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, सो दैट दे विल कन्फर्म टू द मोटर सिग्नल्स डायरेक्टेड बाय द सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब सेरिबेलम जो होता है रिसीव करता है कंटिन्यूसली अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिज़ायर्ड सीक्वेंस ऑफ मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम द ब्रेन मोटर कंट्रोल एरियाज़। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है सेरिबेलम जो है वो डायरेक्ट रोल नहीं प्ले कर रहा कॉन्शियस सेंसेशंस में, बट जो सिग्नल्स आ रहे हैं बाकी हमारे पास मोटर कंट्रोल एरियाज से ब्रेन के, उनको क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो करेक्ट कर रहा है एडजस्टमेंट्स को, वो मॉनिटर कर रहा है, वो सीक्वेंस कर रहा है मोटर एक्टिविटीज़ को। ये सारे रोल प्ले कर रहा है सेरिबेलम। तो अगर सेरिबेलम का डैमेज होता है, सेरिबेलम की लिगन होती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये कंट्रोल सिस्टम, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ये करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, ये सारी हमारे पास नहीं होगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी मूवमेंट्स की, जो मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ की, वो सारी हमारे पास लॉस हो जाएंगी। क्योंकि सेरिबेलम हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी हेल्प करता है कि वो प्लान करे नेक्स्ट सिक्वेंशियल मूवमेंट, सीक्वेंस को मेंटेन करने में वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी ऐड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें सेरिबेलम की, तो फंक्शनल एरियाज़ और एनाटॉमिकल एरियाज़ देखें तो हमारे पास जो सेरिबेलम होता है वो डिवाइड हुआ होता है 3 लोब्स में, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोंकोलोड्यूलर लोब। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोंकोलोड्यूलर लोब, ये 3 लोब्स होती हैं जिनमें हमारे पास सेरिबेलम जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है सेरिबेलम के इन ओवरऑल मोटर कंट्रोल। अब नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेरिबेलम को यूज़ करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए मोटर कंट्रोल फंक्शंस को 3 लेवल्स पर। अब
पहला हमारे पास वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम आता है। वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम के लेवल पर ये प्रोवाइड करता है एक न्यूरल सर्किट मोस्ट ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम मूवमेंट्स। ये हमारे पास क्या कराता है, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम के लेवल पर इक्विलिब्रियम मूवमेंट्स को ये हमारे पास बैलेंस में रोल प्ले कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, या एक न्यूरोनल या न्यूरल सर्किट प्रोवाइड कर रहा होता है इक्विलिब्रियम मूवमेंट्स के लिए, ताकि जो बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। स्पाइनोसेरिबेलम के लेवल पर ये क्या कर रहा होता है कि ये ना कोऑर्डिनेटिंग सर्किट प्रोवाइड कर रहा होता है डिस्टल पोर्शंस ऑफ द लिम्ब को। स्पेसिफाई अगर उसमें हम करें तो हैंड्स और फिंगर्स को ये हमारे पास एक सर्किट प्रोवाइड कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। सेरिबेलम के अगर हम लेवल पर देखें तो वहाँ पे हमारे पास डेवलप कर रहा होता है और परफॉर्म कर रहा होता है जो करेक्ट मूवमेंट होती है उसको मॉनिटर करके। ये थे हमारे पास फंक्शंस ओवरऑल मोटर कंट्रोल में कि सेरिबेलम ओवरऑल मोटर कंट्रोल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब फंक्शन सेरिबेलम का एक और भी फंक्शन है, ये प्रिवेंट करता है ओवरशूट मूवमेंट्स को, क्योंकि बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो पेंडुलर मूवमेंट्स होती हैं, और जो पेंडुलर मूवमेंट्स होती हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो ओवरशूट कर सकती हैं। लाइक अगर हम एक आर्म की मूवमेंट कराते हैं तो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और उस मूवमेंट के स्टॉप होने से पहले हमने उस मोमेंटम को ओवरकम करना होता है, हमने उसको ओवरशूट नहीं होने देना होता। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कराता है सेरिबेलम, ओवरशूट मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कौन सी वो क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं सेरिबेलम की, जो अगर सेरिबेलम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, लेयन है या फिर डैमेज है तो अपेयर होंगी। डिसमेट्रिया एंड एटैक्सिया। एटैक्सिया क्या होता है कि बैलेंस नहीं होता मूवमेंट का, हमारे पास डिस्टर्ब गेट हो जाता है इसमें। और हमारे पास जो डिसमेट्रिया होता है उसमें भी हमारे पास जो होती है प्रॉपर्ली हमारी मोस्ट मूवमेंट नहीं हो रही होती, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं हो रही होती। तो हमारे पास एटैक्सिया और डिसमेट्रिया में क्या होता है, प्रॉपर्ली हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं हो रही होती। इसके अलावा हमारे पास डिसडाइएडोकाइनेसिया हो जाता है जब सेरिबेलम लेयन होती है या डैमेज हो जाता है। डिसडाइएडोकाइनेसिया क्या होता है, ये इनएबिलिटी होती है टू परफॉर्म रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। हम इसमें जो रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होते हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, हम अनेबल हो जाते हैं। वी आर दिस इज़ द इनएबिलिटी इन सेरिबेलम लेयन और इन सेरिबेलर डैमेज। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले एटैक्सिया और डिसमेट्रिया, फिर डिसडाइएडोकाइनेसिया, और फिर इसके बाद क्या होता है, डिसऑर्थ्रिया हो जाता है। डिसऑर्थ्रिया क्या होता है, फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन इन टॉकिंग। नेक्स्ट क्या है, इसमें इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं। अगर सेरिबेलर हमारे पास डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेरिबेलर निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस क्या होता है, ट्रिमर्स होते हैं आई बॉल के, और हमारे पास इसमें 3 टाइप्स होती हैं फर्दर। अप बीट भी होता है, अप बीट निस्टैग्मस, लो बीट निस्टैग्मस एंड टॉर्जनल निस्टैग्मस भी आता है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटोनिया हो जाता है, लाइक टोन जो मसल्स की होती है वो बहुत कम हो जाती है, हाइपो में चली जाती है। तो ये सारे वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो सेरिबेलर लेयन में अपेयर होते हैं। एटैक्सिया था, इसके अलावा डिसमेट्रिया था, डिसडाइएडोकाइनेसिया, डिसऑर्थ्रिया, इंटेंशन ट्रिमर, सेरिबेलर निस्टैग्मस एंड हाइपोटोनिया। सो ये एक ब्रीफ से डिस्कशन थी अबाउट सेरिबेलम। फर्दर अभी हम अपनी वीडियोस में सेरिबेलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे।